आधी दुनिया का दुश्मन नंबर 1 यानी विस्तारवादी चीन के प्रोपेगेंडा की कलई खुल गई है। जिस चीन की बात हम कर रहे हैं उसके बारे में आज बहुत कुछ मैं अपने शो में आपको बताने वाली हूँ। चीन जिस ताकत का दम दिखाता था उसका सैटेलाइट सच सामने आ गया है। चीन जिन विशाल वॉर मशीनों के बूते खुद को समंदर का सुल्तान साबित करने पर आमादा था, वो वॉर मशीनें नहीं कबाड़ा है। चीन के सबसे आधुनिक और नए एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान ने सिर्फ 9 महीने में ही दम तोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। लियोनिंग शेंडोंग फुजियान। फेल हो गया जिनपिंग का प्लान। सबसे नया एयरक्राफ्ट कैरियर चढ़ने से लगा चीनी नेवी को डर। शी के युद्धपोत में दरार, सैटेलाइट के पुख्ता साक्ष्य। ड्रैगन की झूठी शान, युद्धपोत में टूट के निशान। ग्यारह महीने में पर्दाफाश, युद्धपोत पायरेसी का राज। फुजियान खंड खंड टूटा जिनपिंग का घमंड। सत्रह जून 2022 शंघाई। इस तरह गाजे बाजे के साथ चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतारा था। चीन के सरकारी मीडिया पर ऐलान किया गया था कि चीन का टाइप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान 100% स्वदेशी है और ये दुनिया का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन ने टाइप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के लॉन्च के बाद दावा किया था कि अब चीनी कैरियर ताकत और आकार में अमेरिका के युद्धपोतों के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। लॉन्च के बाद चीन ने ताबड़तोड़ प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए हैं और ये बताने की कोशिश की कि दुनिया के 7 समंदरों पर चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रोकने वाला अब कोई नहीं है। ताकत का दिखावा करके दुनिया को डराना विस्तारवादी चीन की युद्ध रणनीति है। लेकिन चीन अपनी ताकत का जितना प्रदर्शन करता है, हकीकत में चीन की शक्ति अंदर से उतनी ही खोखली है। इसका सबूत ये तस्वीरें हैं। चीन ने अपने जिस सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को गाजे बाजे के साथ लॉन्च किया था, वो 9 महीने में ही खंड खंड होने के कगार पर पहुंच गया है। चीन से फुजियान के किसी भी ऑपरेशन के बारे में कोई सार्वजनिक रिपोर्ट जारी नहीं हो रही थी। नाटो देशों को भय था कि चीन अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से किसी बड़े एक्शन की तैयारी तो नहीं कर रहा।
फुजियान को समंदर में उतारते ही शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन में मिला लेने की धमकी दी थी। इसलिए फुजियान की लोकेशन और उस पर हो रही हर हलचल पर अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन की पैनी नजर थी। लेकिन जब बीते कई महीनों से फुजियान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, तो फुजियान की सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन के सबसे बड़े प्रोपेगेंडा को पंचर कर दिया। चीन की ताकत का झूठा खेल बेपर्दा हो गया है। दुनिया की नंबर 1 नेवी होने का दावा करने वाले चीन के लिए फुजियान एक फेल प्रोजेक्ट साबित हुआ है। एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपने साथ कई फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन लेकर अथाह समंदर पर तैरता है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर बने रनवे से उड़े यही हवाई फाइटर दुश्मन देश पर कहर बनकर टूटते हैं। लेकिन फुजियान किसी काम का नहीं बचा है, क्योंकि उसका रनवे और डेक ही टूटकर बिखर रहा है। चीन के टाइप 003 फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट डेक पर दरारें दिखी है। ये दरारें फ्लाइट डेक के पिछले हिस्से में नजर आ रही हैं। फ्लाइट डेक से ही विमानों को उड़ाया और उतारा जाता है। ऐसे में इन दरारों के कारण एयरक्राफ्ट कैरियर का फ्लाइट डेक दोबारा बनाना पड़ सकता है। फुजियान को जिस दिन से समंदर में उतारा गया है, उसी दिन से उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस फुजियान को चीन अपना 100% स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बता रहा है, उसका सच कुछ और ही है। जिसे चीन नया और सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बता रहा है, वो असल में यूक्रेन के एक जहाज का कबाड़ है। यूक्रेन का ये कबाड़ चीन के फुजियान में कैसे बदल गया, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले फुजियान के बारे में कुछ और जान लीजिए। फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई 78 मीटर की है। इसका वजन 80,000 टन से ज्यादा है। लंबाई, चौड़ाई और वजन की तुलना में यह अमेरिका के सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के बराबर है। चीन ने दावा किया था कि फुजियान को सबसे आधुनिक तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस किया गया है। हालांकि फुजियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगे होने के दावे पर पेंटागन और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए थे, क्योंकि फुजियान से बहुत ज्यादा क्षमता वाले अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भी अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम का सफल इस्तेमाल नहीं हो पाया है। वैसे भी ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि चीन अपनी सैन्य ताकत का असर बढ़ा चढ़ाकर बखान करता है, लेकिन चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े दावे कर दिए थे, जिनकी अब हवा निकल गई है। सच्चाई ये है कि चीनी नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर का अकाल पड़ गया है। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला लियाओनिंग, दूसरा शेडोंग और तीसरा फुजियान। चीन के 3 में से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और फुजियान बंद पड़े हैं, यानी चीन सिर्फ एक शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर से दुनिया को धमका रहा है। आज की तारीख में चीन के पास स्की जंप वाले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग और शेंडोंग हैं। इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के कोड नेम टाइप 001 और टाइप 002 है। चीनी नौसेना का दावा है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान यानी टाइप 003 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम से लैस है, लेकिन इसकी हकीकत दुनिया को इन दरकते टूटते डेक और रनवे की तस्वीरों ने बता दी है। चीन का यह प्रयोग सफल नहीं हुआ है और फुजियान अब इस काबिल नहीं रह गया है कि उससे कोई भी फाइटर जेट उड़ सके। चीन के पास कहने को तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऑपरेशनल है। बाकी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर या तो मेंटेनेंस में है या फिर समुद्री परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं। यानी चीनी नौसेना इस वक्त सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर से काम चला रही है और इसीलिए चीन सिर्फ धमकी तो देता है, लेकिन ताइवान पर हमला करने के हालात में नहीं है। असलियत ये है कि आज की तारीख में चीन एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में अमेरिका तो छोड़िए, हिंदुस्तान से भी काफी पीछे है।
एशिया में सिर्फ 2 देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला देश है भारत और दूसरा चीन। एक और ताकतवर मुल्क है जापान। जापान के पास भी एक कैरियर है, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर कैरियर है। यानी पूरे एशिया में समंदर के सबसे बड़े योद्धा सिर्फ चीन और भारत है। चीन दावा करता है कि उसके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में तैनात हैं। एक है लियाओनिंग और दूसरा है शेंडोंग टाइप 2 और तीसरा फुजियान। भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर की लहरों पर तैनात हैं। पहला है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है आईएसी विक्रांत। लेकिन चीन के 3 में से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खराब है। यानी वास्तव में चीन का सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर वॉर रेडी है, लेकिन भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर वॉर रेडी हैं। आईएनएस विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। अब देखिए दुनिया के किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिका के पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। फुजियान की अभी टेस्टिंग ही क्लियर नहीं हुई है। भारत के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में हैं और तीसरे पर काम चल रहा है। इटली के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। ब्रिटेन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। फ्रांस, रूस, स्पेन और थाईलैंड के पास भी एक-एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। पिछले साल चीन ने फुजियान को लेकर एक नहीं बल्कि कई प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किए थे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद चीन में फुजियान को लेकर खामोशी छा गई। फुजियान के टेस्ट में कई खामियां मिली, इसलिए लॉन्च होने के बाद भी फुजियान को समंदर में नहीं उतारा गया। डर दिखाकर और ताकत का प्रोपेगेंडा करके माहौल बनाने वाला चीन कतई नहीं चाहता था कि जैसे एयर शो में उसके सबसे आधुनिक चेंगडू फाइटर जेट का धुआं निकल गया, वैसी कोई खामी दुनिया फुजियान में देख ले। इसलिए फुजियान को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पर किया गया। लेकिन फुजियान की एक खामी दूर की जाती है तो दूसरी निकल आती है। चीन दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन हुंकार भरता है कि उसके पास 7 समंदरों को कंट्रोल करने वाले बड़े से बड़े जहाज हैं। चीन दावा करता है कि नीले समंदर के बहुत बड़े हिस्से में उसकी सल्तनत चलती है। लेकिन चीन की ताकत कोरा प्रोपेगेंडा है और अब ये प्रोपेगेंडा पंचर हो गया है। सिर्फ फुजियान ही नहीं, चीन के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर कबाड़ा है। ये है चीन का पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, नाम है लियाओनिंग। चीन दावा करता है कि लियाओनिंग दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में उतारकर बार बार पूरे ताइवान को दहशत में डाल देता है। ड्रैगन की लाल सेना एक्सरसाइज कम करती है। दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर डराने के लिए एक्शन फिल्मों की तरह वीडियो ज्यादा जारी करती है। पिछले 10 सालों से लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारकर लाल सेना ऐसे ही वीडियो जारी कर रही है। लेकिन अब रूस से हुई एक डिमांड के बाद चीन के लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा सच दुनिया को पता चल गया है, जिसे समंदर का सिकंदर बताकर चीन ने साउथ चाइना सी समेत पूरे प्रशांत महासागर में दहशत मचा रखी थी। उसका सच हैरान करने वाला है। कुछ दिन पहले रूसी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सरगेई कारगिनोव ने पुतिन सरकार से डिमांड की थी कि वो सोवियत रूस की निशानी को चीन से वापस ले ले। सरगेई कारगिनोव ने सलाह दी कि चीन ने सोवियत रूस को धोखा देकर यूक्रेन से जिस कीमत पर उनका शिप हथिया लिया था, उसे उसकी कीमत वापस देकर अपना शिप वापस ले लिया जाए। सरगेई कारगिनोव सोवियत रूस की जिस निशानी की बात कर रहे हैं, वो अपने जिस बड़े जहाज को चीन से वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उसे ही चीन अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग बताता है।
सच्चाई ये है कि बुनियादी तौर पर ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं, ये एक क्रूजर है जिसे सोवियत रूस ने अपने सैनिकों के मनोरंजन और रिहेबिलिटेशन के लिए बनाया था, जिसे सोवियत रूस के सबसे मुश्किल वक्त में चीन ने छल से सिर्फ शराब की कुछ बोतलों के बदले हासिल कर लिए। दिसंबर 1991 ये रूस के लिए किसी सदमे जैसी तारीख है। ये वो दिन था जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति सोवियत संघ 15 टुकड़ों में टूट गई थी। सोवियत संघ के टूटने से जो 15 नए देश बने, उनमें यूक्रेन भी एक था। जब यूएसएसआर का पतन हुआ, तब यूक्रेन के सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर सोवियत रूस का एक बहुत बड़ा शिप बनाया जा रहा था। इस शिप का नाम कुज़नेत्सोव था। शिप का काम 2/3 से ज्यादा पूरा हो चुका था। उस वक्त भी इस शिप का वजन 15,000 टन से ज्यादा था। संपत्ति का बंटवारा हुआ तो सेवेस्तोपोल बंदरगाह पर बन रहे कुज़नेत्सोव शिप यूक्रेन के हिस्से में आ गया। चीन के पास तब तक कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। चीन के पास इतना बड़ा जहाज बनाने की काबिलियत भी नहीं थी। इसलिए तब ड्रैगन ने एक चाल चली। नए बने देश यूक्रेन के पास तब इतना पैसा नहीं था कि वो 15,000 टन के भारी भरकम कुज़नेत्सोव शिप का बाकी काम पूरा कर सके। यूक्रेनी सरकार ने अपने मिकोलेव शिपयार्ड में रखी 55,000 टन बेकार धातु को बेचने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला। इसी वक्त पीएलए को कुज़नेत्सोव की भनक लग गई। स्क्रैप खरीदने के नाम पर पीएलए की एक टीम यूक्रेन पहुंची और 55,000 टन बेकार स्क्रैप के साथ कुज़नेत्सोव को भी कबाड़े की कीमत में बेचने की डील कर दी। इस काम के लिए पीएलए के अधिकारियों ने नए बने यूक्रेन के अफसरों को शराब की बोतलें रिश्वत में दी और इस तरह सोवियत रूस का सपनों का जहाज कुज़नेत्सोव चीन का हो गया। बीजिंग के अधिकारियों ने तब खुद को एक निजी कंपनी बताया था और यूक्रेन से कहा था कि वो इस शिप पर एक कैसीनो चलाएंगे। मार्च 2002 में कुज़नेत्सोव शिप चीन के लिए लियाओनिंग बंदरगाह तक पहुंचा, इसलिए इसका नाम चीन ने लियाओनिंग रख दिया। इस तरह चीन ने न सिर्फ सोवियत संघ की मजबूरी का फायदा उठाया, बल्कि नए बने देश यूक्रेन के साथ भी बहुत बड़ा छल किया। कैसीनो चलाने के नाम पर लिए जहाज में चीन ने बड़े बदलाव कर दिए और इसे अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग बना दिया। 25 सितंबर 2012 को चीन ने अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। सोवियत रूस के बड़े शिप को धोखे से हासिल करने के बाद चीन ने इसकी टेक्नोलॉजी चुराई और फिर कट पेस्ट तकनीक का इस्तेमाल करके 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिए, जिनमें सबसे नया है फुजियान, जो लॉन्च होने के सिर्फ 9 महीने बाद ही टूट रहा है, बिखर रहा है, खंड खंड हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।